हाय गाइस, दिस इज साइनी। वेलकम टू माय चैनल सुरुचि सफर। कॉलेज कैंपसिंग में मैं जब पहली बार इंटरव्यू दी थी तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। जितना भी टेक्निकल सवाल मुझसे पूछा गया था सबका मैं जवाब दी थी। तो आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड मेरा परफॉर्मेंस से कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। पर एक अच्छी बात ये हुई कि जो इंटरव्यूअर्स थे वो जाते जाते हमारे जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफिसर थे हमारे कॉलेज में, उनको मेरे बारे में एक फीडबैक देकर गए। शी वॉज टेक्निकली गुड बट कम्युनिकेशन पुअर। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि मेरा इंग्लिश खराब था। एक्चुअली आई डिड नॉट आई कॉन्टैक्ट विद देम व्हेन आई वॉज आंसरिंग द क्वेश्चंस। मैं जब जवाब दे रही थी तो मैं उनके साथ आंख मिलाकर नहीं बोल रही थी। अब कॉलेज में जो HR क्लासेस होता है या कैंपसिंग के पहले भी कुछ सेशंस दिया जाता है कॉलेज में, तो उसमें तो ऐसा बताया जाता है कि आंसर देते टाइम हमेशा आई कांटेक्ट करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। बहुत सारा चीज़ बताया जाता है, बहुत सारे डेमो इंटरव्यूज़ भी होता है। लेकिन जब हम उस एक्चुअली वो चीज़ हमारे साथ होने लगता है तो हम इतना सारा चीज़ हम बहुत भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो छोड़ देता है। तो इस वजह से ऐसा चीज़ हुआ और ये चीज़ सुधरेगा प्रैक्टिस के साथ साथ। तो इस वजह से मेरे से भी गलती हुई, मैं रिजेक्ट हो गई। बट इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिला, जानने को मिला कि there is only one common thing between success and failure is that in both the cases you will learn something, you will experience something। तो मैं अपने इस रिजेक्शन से, इस गलती से कुछ नया चीज़ सीखी थी और हर बार इंटरव्यू देने के बाद मैं अपना गलतियों को सुधारते गई, खुद को और ज़्यादा परफेक्ट बनाते गई। तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने दी। तो इंटरव्यू देते देते मुझे एक कॉमन पैटर्न समझ में आने लगा इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू रूम में घुसते के साथ ही एकदम सवाल करना नहीं शुरू हो जाता, एकदम धाँ पूरा सवाल पूछा जा रहा है, टेक्निकल सवाल ये वो, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट दे ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल। घुसने के बाद कुछ लाइट बातें करते हैं, जैसे कि हैव यू टेकन योर मील, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, या फिर आप सुबह कितने बजे उठे थे। ऐसा कॉमन लाइट कुछ बातें करते हैं वो आपसे, ताकि आप उस माहौल में कंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद फिर सेकेंड चीज़ है, जब टेक्निकल सवाल पूछना शुरू होता है तो पहले कहीं से भी नहीं पूछा जाता है, मतलब इतना फास्ट सिलेबस है, कहीं से भी नहीं पूछना शुरू करते हैं। फास्ट दे आस्क यू अबाउट व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, और जो भी आप सब्जेक्ट बताते हैं उसी से जनरली सवाल पूछना शुरू करते हैं। और टेक्निकल सवाल पूछने के बाद HR से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो यह है एक कॉमन पैटर्न ऑफ द इंटरव्यूज़। अब नेक्स्ट में मैं आपको इंटरव्यू टिप्स बताऊंगी, जिसमें ये जो मैं पैटर्न बताई इंटरव्यूज़ का उसको थोड़ा इलाबोरेट करके बताऊंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर करूंगी। तो पहला टिप्स ये है कि कुछ कॉमन जो इंटरव्यू में सवाल किया जाता है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यूज़, उसको प्रिपेयर करके जाइए। जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे, और व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट डू यू वांट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। इस तरह का जो कॉमन 10-15 सवाल है ना, उसको प्रिपेयर करके जाइए। इस तरह का सवालों का जवाब जो है HR क्लास में भी प्रिपेयर करवाया जाता है कॉलेज में, और इंटरव्यूअर जो है उनको भी पता होता है कि इन सब सवालों के लिए जो कैंडिडेट है वो किस तरह का आंसर रेडी करके आता है। इतना सालों से वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उन लोग को अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी प्रिपरेशन करके, तो आपको तो प्रिपरेशन करके जाना ही है ना, तो इस तरह का जो भी सवाल है कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट इज जो फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में मैं बोली थी इन द इंटरव्यू पैटर्न, तो 3 एटलीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाइए। फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपको पसंद है। फेवरेट सब्जेक्ट मतलब उस सब्जेक्ट में आपको पूरा कमांड है, यू आर एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट। कोई भी सवाल पूछा जाएगा उस सब्जेक्ट से, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस सवालों का जवाब दे पाएंगे। एटलीस्ट 95% सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। तो मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट हाइड्रोलिक मशीन्स बताती थी हमेशा। तो पहले मुझसे हाइड्रोलिक मशीन से रिलेटेड सवाल पूछा जाता था। उसके बाद फिर सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता था तो मैं थर्मोडायनामिक्स बताती थी। तो फिर कुछ सवाल थर्मोडायनामिक्स में से पूछा जाता था। उसके बाद फिर थर्ड फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता था, तब मैं मटेरियल साइंस बताती थी। इसके बाद कभी फोर्थ सब्जेक्ट नहीं पूछा गया है।
तो एटलीस्ट 3 फेवरेट सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाइए जिसमें कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो। नेक्स्ट टिप्स है कि वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क। तो वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग जो करते हैं आफ्टर सेमेस्टर 15 डेज या फिर 30 डेज का किसी इंडस्ट्री में, सबको पता होता है कि VT में क्या होता है। एक बैच में 15-20 करके स्टूडेंट होता है और प्लांट में इतना नॉइजी एरिया में जब सामने कोई हमें समझाते हैं, इंजीनियर्स हमें समझाते हैं मशीन के बारे में, टरबाइन या किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, हार्डली हमें सुनाई देता है और समझ में आता है, आधा समझ आता है आधा नहीं आता है। उसके बाद जब VT ख़त्म होने के बाद हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं जिसको कॉलेज में सबमिट करते हैं, तो उसमें भी जितना स्टूडेंट मिलकर हम लोग वो VT करते हैं, सब लोग मिलजुल के एक रिपोर्ट बना लेते हैं, उसको सबमिट करते हैं। लेकिन इंटरव्यू देने जाने के पहले आप अपना वोकेशनल ट्रेनिंग का जो रिपोर्ट है, जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया था, उसको अच्छे से पढ़ कर जाइए। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आप प्लान में ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम अगर कुछ आपने नोट्स लिखा है, नोट डाउन किया है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसको भी अगर नोट डाउन करके रखे, वो सब चीज़ भी थोड़ा पढ़ के जाइए। एक्चुअली वो लोग जानना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान आपने कितना ज़्यादा सीखा है, तो इस चीज़ को जानना चाहता है, इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है 7th और 8th सेमेस्टर में, उस प्रोजेक्ट वर्क को भी अच्छे से थोड़ा सा पढ़ कर जाइए क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क से भी सवाल पूछते हैं। समटाइम्स दे ट्राई टू मेक अस कन्फ्यूज्ड। हम कभी हम जो जवाब दे रहे हैं ना, हम कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं, बट वो दोबारा उस सवाल पूछ के या फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, देखना चाहते हैं कि हम कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अबाउट आवर आंसर, अबाउट आवर नॉलेज। तो ऐसा ट्रिकी चीज़ों में नहीं फंसना है, आपको अपने नॉलेज पे, अपने खुद पे भरोसा रखना है और कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। नेक्स्ट इज़ नॉट 100% श्योर आंसर। कभी हमसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका आंसर हमें पूरी तरह से नहीं मालूम है या फिर हमें थोड़ा डाउट है उसके आंसर को लेके। तो ऐसा कभी कोई सवाल जब पूछा जाता है तो पहले थोड़ा सा देना शुरू करती थी। देखिए क्या इंटरव्यू बोर्ड में 4 से 5 लोग होता है, लेकिन 2-3 लोग होता है जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, वो सीधा गौर से एकदम पूरा देखते रहते हैं, पता नहीं है क्या ही बोलने वाली है। लेकिन 1-2 उसमें होते हैं जो थोड़ा सा सॉफ्ट और स्वीट होता है। तो ऐसे में मैं नोटिस की हूँ, मैं जब बोलना शुरू कर रही हूँ तो साइड में एक इंसान ऐसे करके सर हिला रहा है, मतलब ही इज़ नॉडिंग हिज हेड। तभी मुझे रियलाइज़ होने लगता है कि नहीं मैं जो जवाब दे रही हूँ वो सही दिशा में ही जा रहा है। फिर मैं कॉन्फिडेंटली उसको बोल देती थी। तो इस तरह का जो चीज़ है ना, वो इंटरव्यू देते थे एक्सपीरियंस से आ जाता है, आप लोग को भी हो जाएगा। और HR रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है आफ्टर द टेक्निकल क्वेश्चंस। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं इंटरव्यू देने गई थी SSC जूनियर इंजीनियर लेवल का, तो उसमें मेरे से पूछा गया था, जो हम लोग बचपन में कविता पढ़ते हैं ना, जो प्राइमरी लेवल पे कविता पढ़ते हैं और कुछ फेमस कवि का कविता पढ़ते हैं, तो हम बड़े होने के बाद तो कविता का कुछ लाइंस तो याद रहता है, कवि का नाम भी याद रहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कौन सा कविता किस कवि का लिखा हुआ है। तो मेरे से ऐसे ही बचपन का ही प्राइमरी लेवल का सवाल पूछ रहे थे और मैं तो उल्टा पुल्टा ही जवाब दे रही थी, कवि का नाम कुछ और कविता कुछ और, ऐसे ही बता रही थी। वो लोग खूब हंस रहे थे, खूब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हुई थी। हाँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो HR रिलेटेड क्वेश्चन में जो भी करेंट अफेयर्स में चल रहा है तो उसके बारे में आपका व्यूज़ जानना चाह सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ कर जाइए। नेक्स्ट इस, अगर किसी भी सवाल का आपको जवाब नहीं पता है तो डोंट ट्राई टू एक्ट कि हाँ मुझे पता तो है, अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस। वो लोग बहुत साल से रिक्रूटमेंट कर रहा है, ये सब चीज़ पकड़ लेते हैं। अगर आंसर नहीं पता है तो सीधा आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता है। अब जैसे फार्नेस का टेम्परेचर पूछ लिए तो मैं ये बोल सकती हूँ कि I know the temperature is more than 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बट I did not remember the exact number। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आता ही हो। नेक्स्ट इज रिसर्च अबाउट द कंपनी, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा पता करके जाइए, किस तरह का जॉब प्रोफाइल है, क्या का काम होता है,
क्या क्या प्रोडक्शन होता है, कहाँ कहाँ उसका प्लांट या प्रोजेक्ट है और कहाँ का पोस्टिंग मिल सकता है, कितना एनुअल टर्नओवर है, जितना हो सके उसके बारे में थोड़ा सा पता करके जाइए। नेक्स्ट इज़ अगर पॉसिबल है तो सुबह जो न्यूज़पेपर आता है उसका हेडलाइंस एक बार एक झलक देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, काम आता है। बहुत टाइम वो लोग ऐसा चीज़ भी पूछता है। लास्ट में मैं ड्रेसिंग को लेकर कुछ बातें बताना चाहूँगी। कपड़ा साफ क्लीन पहनना चाहिए तो सबको पता ही है। तो लड़का लोग जो है वो फुल स्लीव शर्ट, लाइट कलर का शर्ट विथ फॉर्मल पैंट पहनना चाहिए। जीन्स इज जनरली नॉट एक्सेप्टेबल, टाई पहनना जरूरी नहीं है। और गर्ल्स के लिए सूट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कोई भी लाइट कलर का सूट आप पहन सकते हैं, फुल बाजू होना जरूरी नहीं है। कॉलेज कैंपसिंग में तो कॉलेज ड्रेस में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। हमारे कॉलेज में कॉलेज ड्रेस था तो बहुत लोग कॉलेज ड्रेस में भी इंटरव्यू देते थे। बस क्लीन एंड आयरन होना जरूरी होता है। और फुटवेयर के बारे में ये कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा मत पहनिए कि जिससे खटखट या चटचट आवाज़ होता हो, मतलब कि हील्स या चप्पल जैसे कोई फुटवेयर मत पहनिए। इट मस्ट बी साउंडलेस। और अगर आप बिना डिओ लगाए नहीं रह सकते तो बहुत माइल्ड कोई डिओ लगाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटरव्यू रूम में घुसे और इंटरव्यूअर्स को लगे कि आप फॉग या वर्ल्ड में पता नहीं क्या का ये ऐड देने के लिए आ गए हो। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी ऑल द इंटरव्यू टिप्स जो मैंने गैदर की थी, मैंने सीखी थी ड्यूरिंग माई इंटरव्यूज़। बाकी मेरे एडवाइस से, मेरे टिप्स से आप जितना ना सीखोगे उससे कहीं गुना ज़्यादा आप तब सीखोगे जब आप खुद इंटरव्यू को फेस करोगे। टिप्स और एडवाइस का कोई अंत नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर सच में लगा हो तो फिर वीडियो को एक लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी काम आ जाएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। तो मिलता है बहुत जल्द एक और नया टॉपिक, नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।